आप सभी का मेरे चैनल प्रेरणा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी की कोई भी संतान ना थी, पर छोटी रानी के 7 पुत्र थे। पुत्र बड़े अनुशासित थे, लेकिन छोटा राजकुमार बहुत ही नटखट स्वभाव का था। वह रोज शाम को महल के अंदर ही खेल खेला करते थे। ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते बड़ी रानी के सीने में जाकर लग गई और उन्होंने राजा से शिकायत कर दी कि राजा साहब, छोटे राजकुमार खेल खेलने के दौरान मुझे सीने में आकर गेंद लग गई है। राजा साहब बहुत ही क्रोधित हो गए तथा बड़ी रानी ने मिर्च मसाला लगाकर राजकुमार को सजा दिलाने को कहने लगी। राजा ने रानी के कष्ट को देखते हुए उसे देश निकालने का आदेश दे दिया। छोटी रानी ने राजा को समझाना चाहा, पर राजा राजी नहीं हुए और उसे गांव के बाहर जाने का आदेश दे दिया। छोटे राजकुमार आज्ञा को मानकर राजमहल छोड़कर सभी राजकुमार और छोटी रानी को दुखी करके वहां से चले गए और रोटी छोटे राजकुमार को विदा करते समय दे दी गई। विदाई के समय सभी राजा को अपनी अपनी थाली से एक एक रोटी छोटे भाई के लिए निकाल दी गई। छोटी रानी ने भी अपनी थाली की एक रोटी राजकुमार के लिए निकालकर उसे खाने को दे दिया और राजकुमार रोटी को साथ लेकर थैली में रखकर घोड़े में सवार होकर विदा हो गए। 7 गांव पार कर राजकुमार को भूख लगी और उन्होंने कुआं देखा और वहीं पर बैठकर रोटी खाने का निश्चय किया। भूख से व्याकुल तो राजकुमार थे ही, परंतु वह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि कुएं से पानी पीना है या पहले रोटियां खाना है। इस प्रकार वे सोच विचार कर ही रहे थे कि एक रोटी खाऊं या 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं या 5 खाऊं, या अच्छा खाओ। इस तरह से एक साथ रोटियां खाने का विचार कर ही रहे थे कि कुएं के अंदर से 7 परियां रहा करती थीं। वह बड़ी ही खूबसूरत थी। वह सभी उसे कुएं के अंदर ही निवास करती थीं। यह सारी बातें सुनकर उन्हें इस बात से बड़ा डर लग रहा था कि कहीं बाहर खड़ा कोई उन्हें खाने की तैयारी तो नहीं कर रहा। ये सारी परियां भयभीत होकर भागकर बाहर आईं और राजकुमार से विनती करने लगीं कि वह उन्हें खाने का विचार छोड़ दे। राजकुमार मन ही मन सोचे कि मैं तो खाने की बात कर रहा था, लेकिन हो सकता है कि यह मेरी कुछ मदद कर दें। तो उन्होंने कहा, मैं भूखा हूँ, मैं तो खाऊंगा। परियां खाने की बात सुनकर भयभीत होकर बोली, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें फल फूल सब चीज़ें खिलाएंगे, बस हमें सुरक्षित छोड़ दीजिए। राजकुमार उन्हीं के साथ कुएं के अंदर उनके बने महल में चले गए। महल बहुत ही सुंदर और भव्य था, बहुत ही आलीशान, सर्व सुविधा युक्त। जहाँ परियां निवास करती थीं, वही परियों के साथ एक राक्षस था जो उनकी रक्षा करता था। उसे राजकुमार का महलों में आना अच्छा नहीं लगा। शुरुआत में तो राक्षस ने किसी से कुछ न कहा, पर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। धीरे धीरे जब छोटी रानी उस राजकुमार की ओर आकर्षित होने लगी, वह उनकी बहुत ही सेवा करती थी। राजकुमारी की तरफ नज़दीकियां बढ़ने लगीं। तब राक्षस से सहन न हुआ और वह राजकुमार को मारने की योजना तैयार करने लगा। उसकी इस शैतानी योजना के बारे में छोटी राजकुमारी को जब पता चला, जिसके प्रति उसका अगाध प्रेम था, उन्होंने राजकुमार को समझाया कि जब राक्षस राजकुमार को अपने साथ दर्शन करने ले जाने की जिद करे या कहीं घुमाने का साथ में मन बनाए तथा राजहंस पर बैठने को कहे, तो उसकी बात आप ना माने। उन्होंने राजकुमार को समझाया कि जब राक्षस उन्हें देवी माँ के सामने झुककर प्रणाम करने को कहे तो वह झुकने की बजाय वही चाबुक राजहंस को मार दें, जिससे वह उड़कर चला जाएगा तथा वह राक्षस की चाल से बच जाएंगे। इस प्रकार कुछ दिनों बाद जब राक्षस ने छोटी रानी और राजकुमार को दर्शन के लिए बुलाया, तो राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने वह चाबुक देवी माँ के सामने
खड़े होकर झुकने की बजाय राजहंस पर मारा। राजहंस ने तेज उड़ान भरी और राजा और रानी को लेकर सीधे कुएं के बाहर गया। इस प्रकार राजा और रानी कुएं के बाहर सुरक्षित बच गए और फिर उन्होंने मिलकर अपना एक नया साम्राज्य और महल स्थापित कर लिया और अपना खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियों के लिए आप मेरे चैनल प्रेरणा से जुड़े रहिए। धन्यवाद।